हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की मैं वीडियो लेकर आया हूँ एसएससी जीडी 2024 के जो फॉर्म निकले हैं उसके अंतर्गत आने वाली पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में। आज हम पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत आने वाली ड्यूटी ऑफ नेचर और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बात करेंगे। एसएससी जीडी 2024 के लिए फॉर्म 24 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं और इसकी आखिरी तारीख 28 दिसंबर है। इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक आने वाले 1-2 दिनों में एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि आप घर बैठे ही एसएससी जीडी का फॉर्म अपने घर से ही अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू। उसमें फ़ोटो को कैसे क्रॉप करना है, कैसे इन्हांस करना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, पूरी जानकारी मैं दूंगा, जिससे आप घर बैठे बैठे उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल से या अपने लैपटॉप से। इसके साथ ही आने वाले दिनों में मैं लगातार अब डालूंगा एसएससी जीडी के बारे में, जो नई नई वीडियो बना के डालूंगा, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के बारे में और एग्ज़ाम को समझने में। इसके लिए आप तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और अपनी वीडियो को देखें। जीडी में सबसे पहले नंबर पर दी गई है बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको 1 दिसंबर 1965 में इंडिया पाकिस्तान वार 1965 के वक्त बनाया गया था। आज के समय में इस बल में टोटल फोर्स पर्सनल है 2,70,000 के करीब। बीएसएफ का आदर्श वाक्य होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य, अर्थात ड्यूटी अनटू डेथ। इसके नाम से ही क्लियर है, ये फोर्स बॉर्डर के आसपास रहती है। मुख्य रूप से ये फोर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात रहती है। इसके साथ ही साथ म्यांमार और भारत सीमा के पास भी तैनात रहती है। बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर जैसे सेरेमोनियल बॉर्डर पर भी बीएसएफ ही तैनात रहती है और वही अपनी सेरेमोनियल ड्रिल वहाँ पे करते हैं, जिसको लोग वहाँ पे देखने जाते हैं। बॉर्डर के अलावा बीएसएफ एक आईएस ड्यूटी और मतलब इंटरनल सिक्योरिटी भी करती है, जैसे इलेक्शन ड्यूटी, दंगे। इसमें ये लोकल पुलिस के साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में लोकल पुलिस की सहायता करती है। सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में है, 7वें नंबर की फोर्स है। इस फोर्स में परिवार को साथ रखने की सुविधा बहुत कम जगह मिलती है, पर इसमें छुट्टियाँ लगभग 75 दिन है। इसमें 60 दिन ईएल है और 15 दिन सीएल। इस फोर्स को लिकर फैसिलिटी भी कैंटीन के थ्रू दी गई है। लिकर एसएससी जीडी में दूसरे नंबर पर आती है सीएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। यह फोर्स 1959 में 3,129 बल सदस्यों के साथ बनाई गई थी, परंतु वर्तमान में इस बल में टोटल बल सदस्यों की संख्या लगभग 1,70,000 से ज़्यादा है। इसका आदर्श वाक्य संरक्षण व सुरक्षा अर्थात प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी है। यह मुख्यतः शहरी इलाकों जैसे देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह, मुख्य सरकारी इमारतें, ताजमहल, लाल किला, औद्योगिक संस्थान जैसे कोल माइंस, बिजली संयंत्र, परमाणु संयंत्र, और ये इसरो में भी तैनात है अभी। इसके साथ ही एक इसकी अलग विंग भी है, जिसे एसएसजी यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जो देश के वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षा में तैनात रहता है। साथ ही ये आईएस ड्यूटी मतलब इंटरनल सिक्योरिटी जैसे इलेक्शन ड्यूटी और दंगों में भी लोकल पुलिस की सहायता करती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। इस फोर्स में परिवार को साथ रखने की सुविधा लगभग हर जगह मिलती है, पर यह साल में लगभग 45 दिन ही है। 30 दिन ईएल है और 15 दिन सीएल है। इस फोर्स को लिक्का फैसिलिटी मतलब दारू की सुविधा भी इस फोर्स को नहीं दी गई है। एसएससी जीडी में तीसरे नंबर पर सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को दिया गया है। यह फोर्स 1939 में बना था और पहले से क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसके कुल बल सदस्यों की संख्या लगभग 3 लाख से ज़्यादा है, जो इसको सभी केंद्रीय बलों में सबसे बड़ा बनाता है। इसका आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा और राष्ट्र प्रथम है। सीआरपीएफ को नक्सलवादी व आतंकवादी क्षेत्रों के साथ वीआईपी सिक्योरिटी के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। इसकी एक कोबरा बटालियन है जो बहुत फेमस है, जो नक्सलवाद और आतंकवादी निरोधक दस्ते के रूप में जानी जाती है, जिसे विशेष योग्यता है आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ने के लिए। इसके अलावा ये भी आईएस ड्यूटी इंटरनल सिक्योरिटी में तैनात रहती है, जहाँ ये इलेक्शन ड्यूटी दंगावादी में लोकल पुलिस की सहायता करती है। अति संवेदनशील जगहों पर ड्यूटी करने की वजह से इस फोर्स को भी परिवार को साथ रखने की सुविधा बहुत कम जगह पे है, पर इस फोर्स में छुट्टियाँ लगभग 75 दिन, 30 दिन ईएल और 15 दिन सीएल है, और इस फोर्स को लिकर फैसिलिटी भी दी गई है। तो जितनी भी हैं दोस्तों, वो सभी गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती हैं। उनका संचालन और प्रशासनिक सभी कार्य गृह मंत्रालय देखता है। एसएससी जीडी में 4 नंबर पर एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल को दिया गया है। यह फोर्स 1963 में चीन भारत युद्ध के बाद बनाया गया था। शुरू में इस बल को रो, भारत की खुफिया एजेंसी जो है रो, उसको सशस्त्र सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इसका मुख्य कार्य है सीमा पर अवैध गतिविधि को रोकना और आतंकवाद गतिविधियों को रोकना है। साथ ही यह सीमा पर बसने वाले देश के नागरिकों में देश प्रेम की भावना को पैदा करने का काम करती है।
साथ ही यह सीमा पार से अवैध तस्करी पर भी नजर रखती है और उसकी रोकथाम के लिए कार्य करती है। वर्तमान में इसके कुल बल सदस्यों की संख्या लगभग 76,000 के करीब है। इस बल में प्रमोशन अन्य बलों के मुकाबले बहुत तेजी से होता है। इसके अलावा ये भी आई ड्यूटी के लिए तैनात रहती है। इलेक्शन ड्यूटी और दंगों आदि में लोकल पुलिस के साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सहायता करती है लोकल पुलिस की। इस फोर्स में परिवार को साथ रखने की सुविधा बहुत कम जगह पर है, पर इसमें छुट्टियाँ लगभग 60 दिन EL और 15 दिन CL है। लगभग इसमें कुल 75 दिन छुट्टियाँ मिलती हैं और लिखा फैसिलिटी भी इस फोर्स को दिया गया है। SSC GD में 5 नंबर पर आती है ITB यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना 1962 में भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा हेतु बनाया गया था। यह भारत नेपाल सीमा के साथ कुल 3488 किलोमीटर लंबी फैली सीमा की सुरक्षा करती है। वर्तमान में इसके कुल बल सदस्यों की संख्या लगभग 90,000 के करीब है। इसके अलावा ये आई ड्यूटी जैसे इलेक्शन ड्यूटी, दंगे आदि में लोकल पुलिस की सहायता करती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। इस फोर्स में परिवार के साथ रखने की सुविधा बहुत कम जगह पर है, पर इसमें छुट्टियां साल में लगभग 75 दिन है, 60 दिन EL और 15 दिन CL। इस फोर्स को भी लिखकर फैसिलिटी दिया गया है। यह फोर्स मुख्य रूप से पर्वतीय इलाकों में रहती है, चीन के आसपास जहाँ पे भारी बर्फ पड़ती है और पर्वतीय इलाके जो हैं उनमें ये मुख्य रूप से तैनात रहती है। GD में 6 नंबर पर आती है असम राइफल। ऐतिहासिक दृष्टि से असम राइफल का गठन 1835 में कछार लेवी नामक सैन्य बल के रूप में पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से अंग्रेजों द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी। इस फोर्स का मुख्य कार्य उस समय जनजातीय लोगों से ब्रिटिश बस्तियां और चाय बागान को सुरक्षा करना था। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। इसका मुख्यालय शिलोंग में है। इस पर भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। वर्तमान में इस बल में कुल बल सदस्यों की संख्या जो है 63,000 के करीब है। इस बल का प्रशासनिक काम गृह मंत्रालय देखता है और संचालन रक्षा मंत्रालय के हाथों में है, जबकि अन्य सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस गृह मंत्रालय के अधीन होती हैं। यही एक ऐसा बल है जिसको 2 मंत्रालय देखते हैं। गृह मंत्रालय इसका प्रशासनिक काम देखता है और इसका जो संचालन है वो आर्मी के हाथों में है, रक्षा मंत्रालय देखता है। इस बल में परिवार को साथ रखने की सुविधा बहुत कम जगह पे है। इस बल के सदस्यों को साल में लगभग 75 दिन की छुट्टियां मिलती हैं और लिखकर फैसिलिटी भी इस फोर्स को दिया गया है। इसको कहा जाता है कि इसको ITBP के अंदर मर्ज किया जाएगा। SSC GD में अगले नंबर पर आता है SSF, सचिवालय सुरक्षा बल। ये एक बल है जो दिल्ली पुलिस के साथ काम करता है। दिल्ली के अंदर ही इसकी ड्यूटी रहती है और जितने भी सचिवालय हैं दिल्ली के अंदर सरकारी, उनमें सुरक्षा का काम करता है। इसकी ट्रेनिंग जो होती है दिल्ली पुलिस कराती है और इसमें कुल छुट्टियां हैं 15 दिन CL, 30 दिन EL और 20 दिन मेडिकल। टोटल 45 दिन छुट्टी के साथ 20 दिन मेडिकल मिलता है इसमें। ये दिल्ली के अंदर ही काम करती है। इसको शायद आने वाले दिनों में दिल्ली में ही कर सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अगले नंबर पे आते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। इसका गठन 2008 में मुंबई हमलों के बाद हुआ था। इसका काम है आतंकवादी हमलों और उससे जुड़े लोगों की जांच करना। इसमें कुल छुट्टी मिलती हैं 30 दिन EL और 8 दिन CL मिलती हैं इसमें और 20 दिन मेडिकल लीव। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको बेहतर से बेहतर आंसर देने की कोशिश करूँगा।